पाकिस्तान को फख्र है सदर जरदारी पर, जिसने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लाश पर खड़े होकर पाकिस्तान खफे का नारा लगाया और मुल्क को बचाया। तुम 70 साल के बुरे हो, मैं 30 साल के नौजवान। खान साहब तुम उतना ही करो जितना खुद बर्दाश्त कर सकते हो। मेरी बहन को तुमने जरूर, मगर जान लो कि हम सब मिलकर एक आंसू का हिसाब। खान की ऑफशोर कंपनी हलाल, नवाज शरीफ की हराम, जुर्माना भरकर बनी गाला हलाल, गरीब की झोंपड़ी हराम। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम पर तनकीद, कहा यहां एक नहीं 2 पाकिस्तान हैं। तुमने शहीद बेनजीर की बेटी को रुलाया, आंसुओं का हिसाब लेंगे। नून लीग की हुकूमत आई तो तुम्हारे घर में भी खवातीन हैं। नैब ने कारोबार को करप्शन बना दिया, जरदारी अंधेरी कुव्वतों के खिलाफ लड़ रहा है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के 66वें यौम पैदाइश पर पीपल्स पार्टी ने राब्ता अवाम मुहिम शुरू कर दी। नवाब शाह में सियासी ताकत का मुजाहरा, जलसे में हजारों कारकुन शरीक हुए। वजीर आला मुराद अली शाह ने भी शिरकत की। जलसे में 66 पाउंड वजनी केक काटा गया। उधर रावलपिंडी और दीगर शहरों में भी बीवी की सालगिरह की तकरीबात। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चोट खाई है, अब हालात ठीक होंगे। आसिफ अली जरदारी का कहना है नून लीग के साथ बैठ गए, इमरान खान के साथ नहीं बैठेंगे। इमरान खान के पास एनआरओ देने का इख्तियार नहीं है। नैब का उनके साथ रवैया इज्जत वाला है। मिसाके मुईशत की तजवीज दी लेकिन हुकूमत ने मजाक उड़ाया। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली पर स्टैंड बिलावल भुट्टो लेंगे। एक शहबाज लीग है, एक नवाज लीग है, और मैं जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ। जब मैंने कौम को कहा था शहबाज शरीफ एनआरओ मांग रहा है, आप मजाक समझ रहे थे। आज है किसी टीवी पे, मैं शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूँ, डील के लिए शहबाज शरीफ और बीबी फरियाल जो हैं वो बेहतर ऑप्शन है। मुझे तो पूरी हमदर्दी है मौलाना फजलुर रहमान के साथ। उसने समझा था कि वो इन पे टोकरा रख देगा। झाड़ू फिर चुकी, पोछा लग रहा है, अब ज्यादा ढील की है लड़ाई। शेख रशीद ने एक नई बात सुनाई, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी किसे कितनी ढील मिलती है जल्द पता चलेगा। शहबाज और जरदारी मिसाक़े मुईशत के लिए तैयार, डील के लिए शहबाज और फरियाल बेहतर ऑप्शन है। शहबाज शरीफ और शेख रशीद की एक ही पार्टी है। नून लीग में एक और पार्टी बन रही है जो रिले रेस में शामिल होना चाहती है। कर्जों की दलदल में इस वक्त फंसे हुए हैं। हम यहाँ क्यों पहुंचे हैं? करप्शन और दूसरी टैक्स की चोरी की वजह से। आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए अब करप्शन की, क्यों उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। मसला अब है टैक्स की चोरी का। टैक्स की चोरी खत्म करने के लिए मुझे अब आपकी जरूरत है। अगर गवर्नमेंट और पब्लिक मिलेगी नहीं साथ, हम इन कर्जों की दलदल से नहीं निकल सकते। एमनेस्टी स्कीम सुनहरी मौका, टैक्स चोरी खत्म करने के लिए अवाम का ताउन जरूरी है। वजीर आजम इमरान खान का कौम के नाम पैगाम, कहा एफबीआर के पास तमाम डेटा मौजूद है, नहीं चाहते कि अवाम को मुश्किलात का सामना हो। 30 जून तक असासे जाहिर किए जा सकते हैं। कौम के बगैर कर्जों की दलदल से नहीं निकला जा सकता। करप्शन का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाएंगे। इमरान साहब मिन्नतों पर आ गए, एमनेस्टी बुरी तरह फेल हो चुकी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के कौम के नाम पैगाम पर रद्द-ए-अमल, कहा 100 बार खिताब कर लें, अवाम मजीद झूठों में नहीं आएंगे। वो चोरों, झूठों और नालायकों को टैक्स ना देने का फैसला कर चुके। सिर्फ अलीमा बाजी, जहांगीर तरीन, फैसल वावडा मजीद गैर कानूनी असासे डिक्लेयर करेंगे। किसके नाम कितनी गाड़ियां, कितने असासे, हुकूमत ने सब ऑनलाइन कर दिया। 5 करोड़ 30 लाख अफराद के असासों का रिकॉर्ड जाहिर। हर शहरी 500 रुपए फीस देकर वेबसाइट पर अपना डेटा देख सकेगा।
वजीर मुमलिकत रेवेन्यू हमाद अजहर और चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि मुस्तकबिल में इस रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही जांच पड़ताल होगी। कर्जों की इंक्वायरी के लिए आला इख्तियाराती कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी चेयरमैन नायब हुसैन असगर कमीशन के सरबराह मुकर्रर। नायब, स्टेट बैंक, FIA, ISI और दीगर इदारों के नुमाइंदे शामिल। 12 रुकनी कमीशन को किसी भी शख्सियत से मुआवनत का इख्तियार दे दिया गया। कराची में बादलों की अचानक एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के जुनूब मगरिब से गुजरने वाले सिलसिले की वजह से बारिश हुई। उधर बादल बरसते ही कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। सिंध के पुरफजा मकाम गोरख हिल स्टेशन पर भी बारिश हुई। कराची में हवा की एक और बेटी गैरत की भेंट चढ़ गई। 18 साल रवीदा के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल जुर्म बन गया। पीराबाद में शौहर ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इकराम और रवीदा की 4 माह कबल पसंद की शादी हुई थी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। पंजाब हुकूमत और ट्रैफिक पुलिस चालान की रकम डबल करने को तैयार। सूबे के नए बजट में ट्रैफिक पुलिस का रेवेन्यू का हदफ भी बढ़ा दिया गया। हदफ 3.25 अरब से बढ़ाकर 4 अरब 20 करोड़ रुपए मुकर्रर। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद सानी 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल करेंगे। दौरे का शेड्यूल 92 न्यूज ने हासिल कर लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में कई मुआहिदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। बरतानवी वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर मार्क फील्ड को खातून कारकुन से बदतमीजी महंगी पड़ गई। बरतानवी वजीर आजम ट्रेजा मे ने मार्क फील्ड को वजारत से माजूल कर दिया। वजीर ने माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ एहतजाज करने वाली खातून को गर्दन से दबोच कर तकरीब से बाहर निकाला था। कौमी क्रिकेट टीम की लॉर्ड्स एकेडमी में ट्रेनिंग। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में अगला मैच 23 जून को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होगा। वहाब रियाज का कहना है ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी। इंग्लैंड में बॉलर्स को नई गेंद से अटैक करना चाहिए। नेट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन मैच में बहुत मुश्किल पेश आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन के लिए नया खेल चकबॉल मुतारिफ। पेशावर में चकबॉल की पहली चैंपियनशिप शुरू। सूबे भर से खवातीन खिलाड़ी नए और दिलचस्प खेल के मुकाबलों में शरीक हैं। मवाक़ रन मुरीद हो गया। मुल्तानियों ने एक मुनफरद नाम वाला रेस्टोरेंट बनाया। रेस्टोरेंट का नाम सुनकर कोई हंसा तो कोई खिंचा चला आया। रन मुरीद नामी रेस्टोरेंट एक लड़की चला रही है। मजे मजे के खाने खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उच्च शरीफ में वाक़े तारीखी अहमियत का हामिल मकबरा बीबी जिंदी फने तामीर का अजीम शाहकार।
मकबरा बीबी जिंदी को 1494 में खुरासान के हुक्मरान मोहम्मद दिलशाद ने तामीर कराया। अजीम सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह को खराजे अकीदत पेश करने के लिए लंदन में तकरीब। सिख कम्युनिटी के गुलकारों ने सूफियाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। मारूफ शायर और कॉलम निगार मंसूर आफाक ने भी सूफी बुजुर्ग का कलाम सुनाकर खूब दाद समेटी। और खुश मिजाज, हंसमुख और जादू भरी आवाज के मालिक नामवर कव्वाल अमजद साबरी को दुनिया से रुखसत हुए 3 बरस बीत गए, लेकिन उनकी पुरअसर आवाज आज भी मद्दाहों के कानों में रस खोल रही है। अमजद साबरी को 2016 में कराची में कत्ल किया गया था।